हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube के चैनल में स्वागत है। अभी अभी हम सब ने देखा है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और कई सारे स्टेट बोर्ड्स के 10th के रिजल्ट आ चुके हैं। तो मैं मेरा ये वीडियो खास मेरे उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिनको 10th में उनकी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, या फिर जो भी स्टूडेंट्स 10th में जितना उनको चाहिए था उतना सक्सेस नहीं मिला है। खास तौर पे मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। फिर भी सबसे पहले जिन लोगों ने बहुत बढ़िया सक्सेस पाया है इन एग्जाम्स में, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके फ्यूचर के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। अभी चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। मेन आज का टॉपिक है कि जिन लोगों को कम नंबर आए हैं, खास तौर पे उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के कम नंबर्स आए हैं, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया हताश और निराश मत होइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कम नंबर आए हैं इसका मतलब है कि आप उससे उतने टैलेंटेड नहीं है जिन लोगों को बढ़िया मार्क्स मिले हैं। टैलेंट और मार्क्स का हर बार को रिलेशन होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई टैलेंटेड बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं और कई टैलेंटेड बच्चों को आज 10th में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और फ्यूचर में जाके कम मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कीजिए, बिकम ए गुड स्टूडेंट, और आपके जो मिस्टेक्स हुए हैं उन मिस्टेक में से आप समझिए कि आपके 10th में नंबर्स क्यों कम आए हैं, उसका रीजन क्या है। उन मिस्टेक्स को आप मत दोहराइए फ्यूचर में। कई बार स्टूडेंट्स मोबाइल में लग जाते हैं और उसी में घंटों बिता देते हैं। तो इन सब मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करके आगे फ्यूचर में वो मिस्टेक्स ना दोहराए, इसकी आप केयर ले कि। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे आने वाले दिनों में 11th और 12th में आपका जो भी निर्धारित ध्येय है उसकी ओर बढ़िए। जो भी भूत में हो गया है, पास्ट में हो गया है, फॉरगेट अबाउट इट। कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाले नहीं है। सक्सेस इन पास्ट कांट गारंटी सक्सेस इन फ्यूचर फ्रेंड्स, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। कई बार आप देखते हैं जिन बच्चों के 10th में 99% मार्क्स है, 12th में 50% मार्क्स लेते हैं, और कई 10th के 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 12th में 94-95% लाते हैं और अच्छा सा सक्सेस उनको मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ओनली वन फैक्टर बिहाइंड दिस इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। फ्रेंड्स, आप ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए, आपका करिकुलम एजुकेशन लाइफ हो या आगे की प्रोफेशनल लाइफ हो, ये कंसिस्टेंट हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। समय के साथ चलना पड़ता है और ये हार्ड वर्क में जो फेल हो गया वो फेल हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम के मार्क्स आपका सक्सेस या फेल्यूर, जीवन का सक्सेस या फेल्यूर नहीं हो सकता। एग्जाम एक जरिया है सक्सेस बनने का, लेकिन वही एक जरिया नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अगर किसी के कम नंबर्स भी आते हैं तो हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल बनने के वेज है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिए, आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना जरूरी है। जो भी आपने अभी तक 10th में कम मार्क्स के पीछे जो रीजंस थे वो आइडेंटिफाई करके आगे 12th में 11th में उन रीजंस को अवॉइड करिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जिनको ज्यादा मार्क्स मिले उनको भी बता रहा हूं कि घमंड ना करे, अहंकार ना करे। ये हमेशा ध्यान रखिए, जिन लोगों के 99 थे वो 50% पर भी कई सारे लोग आए हुए हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। सक्सेस इन पास्ट कांट गारंटी सक्सेस इन फ्यूचर। आपको 10वीं में 99% मिले, इसका मतलब कि 12वीं में भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ड्रास्टिक चेंज होता है। 10th के सिलेबस में 12th के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसकी पढ़ाई उसकी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हर समय
कंसिस्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ हार्ड वर्क जरूर करना है। और जो भी 11th और 12th में जाने वाले बच्चे हैं, ये ध्यान रखें, जो भी लेक्चर, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ 100% कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिए। कोई भी टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं ध्यान दे के सुनिए और हर दिन का हर दिन पढ़ाई करिए और उस पढ़ाई को समय समय पर रिवाइज जरूर कीजिए। उसे भूलने से पहले रिवाइज करिए तो ही वो रिवीजन रहेगी। तो ये कुछ स्टडी के टिप्स है फ्रेंड्स कि आपको आगे भविष्य में लंबे समय तक आपके जीवन में आपको अपनाने हैं। और किसी भी समय पर आपके बहुत सारे एग्जाम्स होंगे अभी आगे, प्रैक्टिस से लेके फाइनल एग्जाम तक। कभी भी आपको कम नंबर आते हैं तो हताश निराश नहीं होना है। लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। उन गलतियों से सीखिए और वो गलतियां मत दोहराइए। आपके फेलियर के रीजंस को आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव कीजिए लाइफ में से। और जब भी आपको हताश या निराश अवसाद आने का ऐसा संभावना लगता है, अपने आगे वाले सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को देखिए जिन्होंने छोटे छोटे फेल्यूर से सक्सेस अचीव किया है। आप कोई भी फ्रेंड्स एक ही झटके में सक्सेसफुल नहीं होता है या फिर हर समय सक्सेसफुल नहीं रहता है। हर किसी को ये फेल्यूर जो है वो डाइजेस्ट करना पड़ता है। सेवरल फेल्यूर्स के बाद ही एक सक्सेस चखने को मिलता है, जैसा कि एडिसन को मिला था। जब 10,000 उसके एडिसन के एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए तब जाके उसने बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो फ्रेंड्स, ग्रेट अचीवमेंट्स फेल्यूर के बिना नहीं मिलती है। तो इन छोटे छोटे फेल्यूर से ही सीखते जाइए और आगे इन मिस्टेक्स को, जिस वजह से आपको फेल्यूर हुआ है, उसको मत दोहराइए। और इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए कि सक्सेस इन पास्ट कांट गारंटी यू इन सक्सेस इन फ्यूचर, और फेल्यूर इन पास्ट ऑल्सो कांट गारंटी यू कि आप अगर एक बार फेल हो गए तो आप हर बार फेल हो गए, ऐसा नहीं है। पास्ट में फेल्यूर हुआ यानी फ्यूचर में भी फेल थोड़ी होंगे। आज जिन बच्चों को ज्यादा नंबर आए, क्या वो बहुत ही ब्रिलियंट है? क्या होंगे भी, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम मार्क्स है तो आप उनके जितने ब्रिलियंट नहीं हो। कुछ रीजंस रहेंगे जिनकी वजह से आपको उनके जितने नंबर्स नहीं आए होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यू आर लेस टैलेंटेड देन दोज अदर गाइज। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सक्सेस है उसके पीछे एक ही रीजन है, कंसिस्टेंट स्मार्ट हार्ड वर्क। गधा भी मेहनत करता है, गधे के जैसा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है कभी भी। एंड आपकी गलतियों से सीखना है, उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। और मार्क्स एंड टैलेंट कैन नॉट बी कोरिलेटेड ऑलवेज। सभी लोगों को क्या लगता है कि कई लोगों को ऐसे लगता है, सभी नहीं, कि उसको मेरे से ज्यादा नंबर है यानी वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, उसको ज्यादा जल्दी समझेगा, उसको ज्यादा याद रहेगा, वो मेरे से ज्यादा होशियार है। ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। उसके पीछे उसका हार्ड वर्क है। टैलेंट और हार्ड वर्क दोनों भी जरूरी रहते हैं एक किसी चीज में सक्सेस पाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कम नंबर है यानी वो कम टैलेंटेड है। और अंत में, बिकम ए गुड स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आप हर बार सोचते हो कि वो टीचर अच्छा है, वो टीचर का अच्छा समझता है। कभी आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि आप अच्छे स्टूडेंट है क्या? आप बहुत ज्यादा तौर पे टीचर्स को जज करने में लगे रहते हैं, ये कुछ अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसका कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दोस्तों, पहले आप अच्छे स्टूडेंट बनिए। गिव योर 100% कॉन्सेंट्रेशन टू द टीचर। जो चीज टीचर पढ़ाने वाला है वो आपको टॉपिक तो पता रहता है। कितने बच्चे वो टॉपिक क्लास में पढ़ने से पहले एक बार गो थ्रू करके जाते हैं? तो अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो 100% कंसंट्रेशन टीचर की ओर देता है। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले पहले उसको एक बार रीड करके अंदर बैठता है, अपने डाउट्स और स्टडी डेली हर दिन उसी दिन पूरी करता है। तो फ्रेंड्स, किस टीचर का आपको समझ में नहीं आएगा? अगर आप गो थ्रू करके लेक्चर में बैठ रहे हो, उसकी तरह 100% कंसंट्रेशन से ध्यान दे रहे हो, तो पक्का आपको वो टॉपिक समझेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी टीचर का आपको नहीं समझा। माना कि a good teacher is the teacher who can attract your 100% concentration throughout the lecture। लेकिन हर किसी की ट्यूनिंग उसी तरह से नेचुरली
स्पॉन्टेनियसली जुड़ेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो हमें हमारे हिसाब से टीचर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है दोस्तों। हमें अपने टीचर के हिसाब से ट्यून करना है। हमें जो टीचर मिला है उसके हिसाब से ट्यून करने का प्रयास हमें करना है, सो दैट हम अच्छे तरह से लर्निंग कर सकेंगे। हर बार आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इसका नहीं समझ रहा है, दूसरा टीचर दो, तीसरा टीचर दो। ट्राई टू बिकम ए गुड स्टूडेंट फर्स्ट, देन एवरी टीचर विल बी अ गुड टीचर। ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, तो फ्यूचर में आपको कभी भी फेल्यूर का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आज का सक्सेस भविष्य के सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, और आज का फेल्यूर है यानी फ्यूचर में भी आप फेल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कीजिए। जिन लोगों को अच्छे नंबर मिले हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन लोगों को कम नंबर्स मिले हैं उनको ए वेरी बेस्ट ऑफ लक। और आने वाले फ्यूचर में अपने मिस्टेक्स अवॉइड करके हार्ड वर्क कीजिए। जैसे कोई गेंद जोर से गिरती है जमीन पे तो उतनी ज्यादा उछलती है, उसी तरह से मान लो कि आप जोर से गिरे हो इस फेल्यूर के रूप में, तो उतने ही जोर से आप उछलो और उतने ही जोर से पढ़ाई करो, उतने ही दिल लगा के हार्ड वर्क करो। डेफिनेटली आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्रेंड्स, लगे रहो।